एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। इसमें क्या है, आप लोग को फिगर खुद से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल आप लोग बनाएंगे जिस ट्रायंगल का नाम पहले से गिवन है PQR। ये ट्रायंगल का क्या होगा, साइड्स होंगे। अब आगे क्या लिखा है, E और F क्या है, पॉइंट है। E यहाँ पे एक पॉइंट E है और दूसरा पॉइंट क्या है, F है। ठीक, ये दो पॉइंट है किस पे, PQ और PR पे दो पॉइंट है। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो EF है, ये जो लाइन होगी EF, ये वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, EQ के पैरेलल। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है, PE का वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर और EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। आप लोग को वैल्यू सारा गिवन है, बस प्रूफ ये करना है कि EF जो है कि EQ के पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि अगर ये EF पैरेलल होगा QR के, एक ही कंडीशन हो सकता है, अगर इसका रेशियो क्या होगा, इसके ट्रायंगल के साइड का रेशियो जो अगर बराबर आता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, EF जो है EQ के QR के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे इसका रेशियो, PE अपॉन ER EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ये अगर दोनों रेशियो सेम आता है तो इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि EF क्या है, QR के पैरेलल है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। PE की जगह हम लोग लिखेंगे 3.9 और EQ की जगह 3 और PF की जगह 3.6 और FR की जगह 2.4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो लेफ़्ट साइड में हमने देखा 1.3 आ रहा है। ऐसे इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो आप लोग 12 से डायरेक्ट काटेंगे तो 12 2 जा 24 होता है, 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, पॉइंट सेम वैल्यू पे है, सेम डेसिमल नंबर के बाद है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। अगर और सिंपल बनाएंगे आप लोग तो यहाँ पे देखेंगे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। तो आप लोग देख के बताएंगे कि लेफ़्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो है इक्वल नहीं है, तो सो हम लोग यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो EF जो है इस वैल्यू पे नॉट पैरेलल टू QR होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट पैरेलल होगा। ठीक, हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे नॉट पैरेलल। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। जैसा कि सेकंड पार्ट है, PE वैल्यू गिवन है इस बार 4 सेंटीमीटर और EQ का वैल्यू गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और RF का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल बना करके जो ट्रायंगल बना था इसी में सेम रेशियो पहले देखेंगे, PQR और एक पॉइंट होगा Q और E और F। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है E और F क्या है, पॉइंट है। हमको प्रूफ करना है ये EF जो है EQ के पैरेलल है कि नहीं। इसका वैल्यू 4 दिया है, इसका 4.5 और PF का वैल्यू 8 और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो इस तरह से अगर PF अपॉन EQ बराबर होता है किसके, PF अपॉन FR के, अगर बराबर होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेलल होगा, नहीं तो पैरेलल नहीं होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, PE के जगह 4 सेंटीमीटर, EQ के जगह 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू PF के जगह 8 और RF के जगह लिखेंगे 9। FR लिख सकते हैं, RF लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। अब आप लोग चेक करेंगे, इसको सॉल्व करके काटेंगे, देखेंगे क्या आ रहा होगा। सिंपली हम लोग देखेंगे इसको काट करके, तो ये अगर पॉइंट हटाएंगे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा है, इसको पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, 40 और इधर हो जाएगा 45। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा और इधर 8/9। इसको और सिंपल बनाएंगे 40 और 45 को, तो किससे काटेंगे आप लोग, 5 से काटेंगे। 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। तो आप लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में 8/9 आ रहा है और राइट साइड में क्या आ रहा है, 8/9 आ रहा है। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि EF जो होगा पैरेलल होगा किसके, QR के। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आइए थर्ड पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसका नाम होगा PQR। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। PQR एक ट्रायंगल होगा जिस पे E और F क्या है, पैरेलल लाइन है। यहाँ पे E बना लेते हैं, यहाँ पे F। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। PQ का गिवन वैल्यू हमको है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका हमको वैल्यू कितना गिवन है 1.28 सेंटीमीटर। और PR का वैल्यू हमको गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना होगा आप लोग का वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। PE कितना गिवन है 0.18 सेंटीमीटर और PF गिवन है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वैल्यू हमने देखा क्या क्या गिवन था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। तो देखेंगे इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, इसमें लगेगी PE अपॉन PQ और PF अपॉन PR, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग। अब देखेंगे PE का वैल्यू हमें गिवन है 0.18 और नीचे PQ का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 1.28 इक्वल टू PF की जगह 0.36 अपॉन PR के जगह 2.56, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखेंगे जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल 2 नंबर बाद इधर भी है, 2 नंबर बाद इधर भी है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं 18/128, पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 128 नीचे हो जाएगा और ऊपर 18। इसी तरह से इधर भी करेंगे तो हो जाएगा 36/256। ठीक है, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 से काट के देखते हैं कितना आता है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। लेफ्ट साइड में हमने काटा तो ये आया है। राइट साइड पे सेम इसी तरह से काटना है हम लोग को। तो 4 से काट के देखते हैं। 4 9 जा 36, 4 से इसको काटेंगे, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। तो ये आ गया। देखेंगे 9/64 इधर भी आ रहा है, 9/64 इधर आ रहा है। मतलब जो रेशियो है हम लोग का क्या है, इक्वल है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हेंस जो हमारा वैल्यू होगा E और F क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, QR की। ठीक है, ठीक इस तरह से हमने देखा कि कोई भी ट्रायंगल के साइड अगर आप लोग को गिवन है तो डायरेक्टली हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।